Hey everyone, welcome to another episode of Let's Lead. Today we will be talking about a very interesting problem. आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे. That is the problem of first missing positive. So प्रॉब्लम क्या कहती है? हमारे पास एक अनसॉर्टेड अरे है, okay, of integers. Okay, we need to return. हमें रिटर्न करना है smallest missing positive integer. I would like to ask, सबसे पहले बिफोर वी गो टू द एग्जाम्पल्स, एक बहुत ही बेसिक मैथमेटिकल क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क इज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर. फर्स्ट, और आई वुड से फर्स्ट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज नथिंग बट 1. ओके, अगर मैं बोलूँ कि दूसरा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है, तो आप बोलोगे 2. एंड सिमिलरली तीसरा 3, 4, 5. इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लेट्स गो टू द एग्जाम्पल. ओके, हमारे को पहला एग्जाम्पल दिया है 1, 2 एंड 0. नोट करने वाली बात है कि द एरे वुड नॉट बी सॉर्टेड. तो सबसे पहले अगर जाए तो हमारे पास सबसे पहला स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1 है, सेकेंड 2 है, 2 के बाद सीधे हमारे पास 0 है. ओके, बट हमें क्या एक्सपेक्टेड था कि हमें यहाँ पे 3 होना चाहिए था. ओके, टू कंटिन्यू दिस सीरीज. तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर मिसिंग इज 3, बिकॉज 0 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है हमारे लिए, 0 इसके पहले है. उसके बाद अगर हम बात करें 3, 4, -1, 1. ठीक है, तो अगर हम इसे सॉर्टेड फैशन में लिखें तो ये क्या बन जाता है हमारा 1, 3, 4, -1, 1, 3, 4. ओके, तो माइनस की तो हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि हमारी बात हो रही है यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स की. ओके, तो अगर मैं 1 से शुरू करूँ, 1 है मेरे पास, 2 नहीं है. ओके, 2 इज मिसिंग, तो वो मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा. ओके, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर. ओके, तो 2 विल बी द आंसर. सो इसी फैशन में लेट्स से आप जो हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच होगी वो क्या होगी अगर मैं इसी एरे को लूँ 3, 4, -1, 1. ठीक है, तो माय ब्रूट फोर्स अप्रोच वुड बी कि मैं क्या करूँगा इसको एक अच्छा, एक और बिफोर वी मूव टू द अप्रोच, वन थिंग टू कीप इन माइंड इज कि जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए थे. ओके, अगर मैं बोलूँ कि मेरे कितने पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए थे यहाँ पे अगर ये सही सीरीज़ होती तो, या कंप्लीटेड सीरीज़ होती तो, इन दैट केस मेरे जो पॉजिटिव इंटीजर्स लाई करते बिटवीन 1 to लेंथ ऑफ, लेट्स से ये एरे ए है, लेंथ ऑफ एरे ए +1 तक. व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि अगर मेरे पास यहाँ पे 1, 2, 3, 4 वैल्यूज़ हैं. ओके, जो मेरे पास 4 वैल्यूज़ है, अगर इनकी लेंथ 4 है तो मेरे जो पॉजिटिव इंटीजर्स लाई करेंगे दैट विल बी 1, 2, 3, 4 एंड 5. वाई 5? बिकॉज जो मेरा आंसर सेट होगा इसमें का वो इन्हीं में से कोई एक होगा. ठीक है, जस्ट कीप इन माइंड दिस. अगर मेरे पास 1, 2 और 5 है, ठीक है, तो अगर आप बहुत ध्यान से नोटिस करोगे तो मिसिंग इसमें क्या है, 3. तो मेरा आंसर सेट हमेशा 1 से लेके लेंथ ऑफ जो मेरा एरे है ए, फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ ए +1 के बीच में ही लाई करेगा. इट विल ऑलवेज बी बिटवीन 1, 2, 3, 4 इस केस में. तो इन्हीं आंसर सेट में से कोई मेरा यहाँ पे आंसर होगा. ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए लेट मी मूव अहेड. अगर मैं इस आंसर की बात करूं, ओके, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन सीरीज़ की ही बात करता हूं, अगर मैं 3, 4, -1, 1. ओके, अगर मेरी ब्रूट फोर्स अप्रोच यहाँ पे क्या होगी, मैं क्या करूँगा कि जो मेरी लेंथ है मैंने जैसे कहा कि लेंथ ऑफ एरे एज तक, आई विल डिफाइन लिस्ट बेसिकली, या मैं रेंज ले लूँगा यहाँ से 1 से लेके 1, 2, 3, 4 तक जितनी मेरी लेंथ है. एंड
इसको मैं क्या करूँगा, एक हैश मैप में स्टोर करा लूँगा एंड आई विल स्टार्ट चेकिंग क्या मेरा 1 इसमें लाई करता है, 2 इसमें लाई करता है, 3 इसमें लाई करता है, जो मिसिंग होगा दैट विल बी माई आंसर। ओके, अगर हम इसकी बात करें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा यहाँ पे बिग ओ ऑफ n होगा, क्योंकि विल बी आइटरेटिंग n टाइम्स, ठीक है, जितने बार मेरे को चेक करना होगा आई विल बी चेकिंग। तो अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो वो भी मेरा यहाँ पे बिग ओ ऑफ n ही होगा। ओके, बट मेरे क्वेश्चन में क्या कंस्ट्रेंट है, it clearly says you must implement an algorithm that runs O(n) times and uses constant extra space। ओके, जो कि मेरा इसका कहने का मतलब है कि मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n) होना चाहिए और स्पेस कांस्टेंट बिग O ऑफ 1। ओके, नाउ टाइम कंस्ट्रेंट तो मैंने फॉलो कर लिया, बट हाउ कैन आई मेक श्योर कि मेरी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो O(n) ना होके O(n) तक ही रहे, कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहे। टू आंसर दिस इन अ वेरी सिंपल फैशन, इस चीज़ को आंसर करने के लिए लेट्स डिराइव एन एल्गोरिथम। हम कैसे डिराइव कर सकते हैं? वेरी फर्स्ट थिंग, अगर मुझे वेरी फर्स्ट थिंग टू कीप इन माइंड कि अगर मुझे कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रखनी है तो फॉर दैट आई नीड टू मेक श्योर दैट आई एम यूजिंग द सेम इनपुट एरे एंड आई एम नॉट कॉपिंग इट एनीवेयर। मैं जो भी चेंजेस करूँ या जो भी एल्गोरिथम रन करूँ, आई एम running on that input array and consuming no extra space। okay, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले understand this, जो मेरा सबसे पहला पॉइंट है टू बी नोटेड इज मेरे को सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स चाहिए। ओके, मेरे को सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स चाहिए। ओके, सो मेरे को नेगेटिव नंबर्स से कुछ नहीं करना है। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग टू डू विथ नेगेटिव नंबर्स। तो मैं जाके स्ट्रिक्टली क्या कर सकता हूँ, जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको मैं ज़ीरो बना देता हूँ। ठीक है, तो लेट्स से मैंने इस एरे में चेक किया, मैंने नेगेटिव नंबर्स को डायरेक्टली ज़ीरो बना दिया। क्यों बना दिया, विल टॉक अबाउट दिस। ज़ीरो के अलावा अगर हम कुछ और बनाते हैं इसको, ठीक है, कोई भी अगर दूसरा पॉजिटिव इंटीजर हम बना देंगे इसको, तो ये इनपुट एरे को चेंज कर देगा। ठीक है, तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम। नेगेटिव क्यों नहीं बना सकते वो भी हम बात करेंगे, बट अभी के लिए जस्ट कीप इन माइंड, लेट्स से हम पूरे एरे पे चलते हैं। ठीक है, और इसको जहाँ जहाँ हमने नेगेटिव नंबर्स मिल रहा है हमें, वी आर कन्वर्टिंग इट टू ज़ीरो। ओके, तो अभी के लिए इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई, हमने एक बार लूप चला तो 1 into n, हम अब इसके बाद 2 बार और चलेंगे तो उस टाइम उसकी वजह से बिग O ऑफ 3 टाइम्स n हो जाएगा। दैट विल जस्ट बी नथिंग बट बिग O ऑफ n, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, नाउ हमने ज़ीरो बना दिया। इसके बाद इफ़ यू थिंक इट इन अ पर्सपेक्टिव, अगर आप थोड़ा सा सोचो, तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे इंडेक्सेस कहाँ से कहाँ तक है, या मेरे जो इंडेक्सेस हैं वो कहाँ से होंगे। इंडेक्सेस हमेशा 0 से शुरू होंगे, 0 1 2 3 एंड 4। तो अगर मैं इस पर्सपेक्टिव में बात करूं तो मेरा जो n इंटीजर होना चाहिए था वो n-1 इंडेक्स पे लाई करेगा। मेरा कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं एक सिंपल ब्लैंक एरे लेता हूं 4 एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, तो इंडेक्स 0 1 2 3। ओके, अब मेरा 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू होनी चाहिए थी, मेरे को सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स कंसिडर करने हैं तो 1 होनी चाहिए थी, 1 पे 2, 2 पे 3, 3 पे 4, और इसके बाद फिर अगर कुछ नहीं मिलता तो 5। ठीक है, तो अभी के लिए अगर हम सिर्फ इसकी इतनी बात करें तो 0th इंडेक्स पे जो n वैल्यू है वो किस पे लाई करेगी, n-1 इंडेक्स पे। ऑलराइट, इतना क्लियर हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली, अब हमें आइडेंटिफाई करना है विदाउट कॉपिंग और चेंजिंग द एरे कि कौन से नंबर्स इनमें से हमारे प्रेजेंट होने चाहिए थे और वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा कहने का क्या मतलब है कि फर्स्ट इंडेक्स पे फर्स्ट होना चाहिए था, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। अब इनमें से कौन कौन से प्रेजेंट हैं, अगर हम देखें तो 3 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, ठीक है, 1 भी प्रेजेंट है और 2 नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो मेरे को कोई ऐसा तरीका देखना होगा जिससे मैं हाईलाइट कर सकूं इन्हीं एरेज में से कि ये नंबर्स प्रेजेंट है। अगर किसी तरीके से मैं मार्क कर दूं कि 3 मेरा एरे में प्रेजेंट है, मेरे को
3 का पोजीशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मुझे इतना पता होना चाहिए कि वो प्रेजेंट है। अगर 3 मेरा एरे में प्रेजेंट है, अगर 4 मेरा एरे में प्रेजेंट है, मेरा 1 प्रेजेंट है, तो मैं बाद में जाके चेक कर सकता हूँ कि कौन कौन से प्रेजेंट थे, तो और उनमें से जो नहीं प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट होना चाहिए था जिनको, तो दैट विल बी माई आंसर। तो एक छोटा सा हम यहाँ पे क्या अप्रोच लगा सकते हैं कि क्यों ना हम उन नंबर्स को जो कि प्रेजेंट हैं उनको नेगेटिव मार्क कर दें। व्हाट इफ मैं उन नंबर्स को नेगेटिव मार्क कर दूं जिनको प्रेजेंट होना चाहिए था और वो प्रेजेंट है। तो जैसे अब अगर मैं सारे नंबर्स को नेगेटिव मार्क कर दूंगा जो प्रेजेंट होने चाहिए थे और प्रेजेंट हैं, तो मैं जाके एक एक पे चेक कर सकता हूँ कि हाँ यहाँ पे 1 प्रेजेंट होना चाहिए था और ये नंबर नेगेटिव मार्क है, दैट मीन्स इस एरे में 1 कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। ठीक है, आई डोंट नीड टू नो द पोजीशन, मुझे पोजीशन से कोई मतलब नहीं है, बस मुझे इतना पता होना चाहिए कि वो नंबर प्रेजेंट है। उसके बाद मैं सेकंड पे जाऊंगा, सेकंड पे चेक करूंगा क्या नेगेटिव मार्क है, हाँ मतलब यहाँ पे 2 प्रेजेंट होना चाहिए था और 2 प्रेजेंट है। तीसरे पे जाऊंगा, मैं चेक करूंगा क्या यहाँ पे 3 होना चाहिए था, 3 प्रेजेंट है। जहां पे मेरे को नेगेटिव नहीं मिलेगा मैं बोल सकता हूँ कि इस पोजीशन का नंबर मिसिंग है एंड दैट विल बी माई आंसर। अब इस अप्रोच को मैं कैसे फॉलो कर सकता हूँ, लेट मी राइट दिस अरे अगेन। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे हमने इसको 0 बना दिया, ऑल्दो ये नेगेटिव था तो हमने इसको 0 बना दिया था। 1, 4 एंड 6। लेट मी राइट दिस नंबर, यहाँ पे मैं -3 लिख देता हूँ जस्ट टू कीप इन माइंड। ओके, अब जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर मैं व्हाट आई कैन डू इज, मैं उस नंबर को पिक करता हूँ, मैं आइटरेट करना शुरू करता हूँ। ओके, फर्स्ट नंबर पिक करता हूँ, ठीक है, जो 3 है। 3 कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट होना चाहिए था? अगर आप सोचो, मैंने बोला था कि n जो वैल्यू है वो n-1 पे प्रेजेंट होगी, ठीक है, n वैल्यू n-1 इंडेक्स पे प्रेजेंट होनी चाहिए। तो अगर मैं पहले नंबर को उठाऊं, 3 मेरा कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट होना चाहिए था? 3-1 मतलब सेकंड इंडेक्स पे इसको प्रेजेंट होना चाहिए था। तो मैं क्या करता हूं, 0 फर्स्ट सेकंड, इसको जाके -1 बना देता हूं, ठीक है। इससे ये मेरा हाईलाइट हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे 3 प्रेजेंट होना चाहिए था और यहाँ पे 3 प्रेजेंट है एरे में। कहीं पे कहाँ पे पोजीशन है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद सेकेंडली में जाता हूँ, ठीक है, सेकेंड में 0 को उठाता हूँ, या 0 को हम बाद में कंसिडर करेंगे, मैं इसका ये एक एज केस है, इसको आई विल टेल यू लेटर हाउ टू डू इट। बट उसके अगर मैं जाता हूँ आगे, -1 है मेरा यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है, तो -1 को उठाता हूँ। अब वन थिंग टू कीप इन माइंड इज, अगर मैं -1 को उठाऊंगा तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम, ठीक है, वापस से मैं प्लस बना दूंगा इसको। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप कोई नंबर को ना उठा के, कोडिंग में हम ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि नंबर को पूरे का पूरा उनके साइन के साथ ना उठा के उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू उठानी है, ठीक है। तो इवन अगर वो -1 है तो -1 को ना उठा के आई विल पिक अप इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट ऑफ -1 विल बी 1, ठीक है। और 1 कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट होना चाहिए था? n-1, दैट इज 1-1 जीरोथ इंडेक्स पे। तो हाँ, ये जीरोथ इंडेक्स पे 1 प्रेजेंट हो जाए, मैं क्या करूंगा, इसको माइनस मार्क कर दूंगा। सिमिलरली नेक्स्ट इंडेक्स पे जाऊंगा मैं 4 पे, ठीक है। 4 पे अब व्हाट कैन आई डू इज, मैं यहाँ पे चेक करूंगा, फॉर एग्जाम्पल 4 मेरा कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट होना चाहिए था? 4 इज स्टिल एब्सोल्यूट वैल्यू लूंगा, इसका 4 का 4 ही आएगा। 4 मेरा -1 इंडेक्स पे, दैट इज थर्ड इंडेक्स पे मेरा प्रेजेंट होना चाहिए था, वो वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मैं इसको माइनस मार्क कर दूंगा, वेल एंड गुड, ठीक है। उसके बाद बारी आती है 6 की, ठीक है। 6 मेरा कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट होना चाहिए था? 6-1 फिफ्थ इंडेक्स पे। ये आउट ऑफ बाउंड है तो इसलिए हम इसको इसके साथ कुछ नहीं करेंगे, वी विल जस्ट लीव इट एज इट इज, ओके। अब अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, ठीक है, ये -3 था पहले, तो अब अगर मैं आइटरेट करूं जाके, ठीक है, अब आई गो अहेड और मैं चेक करूं, अब मैं चेक करना शुरू करूं कि मेरा n-1 इंडेक्स पे जो 0th इंडेक्स है उस पर कौन सी वैल्यू होनी चाहिए थी? 1 होनी चाहिए थी मेरी, ठीक है, 1। ये अगर मैं अब दूसरी बार में जाके चेक करूंगा, एक बार मैं जब सारे लिस्ट पे आइटरेट कर लूँ, देन माई नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू गो अहेड एंड चेक, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सीधे जा सकता हूँ, सबसे पहला इंडेक्स उठाऊंगा, आई विल चेक, ठीक है, क्या ये नेगेटिव है? हाँ ये नेगेटिव है। फिर मैं, तो दैट मीन्स कि 1 प्रेजेंट है मेरा, ठीक है। दूसरे इंडेक्स पे जाऊंगा मैं,
चेक करूँगा क्या ये नेगेटिव है, नहीं ये नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव मार्क नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे मेरा 2 मिसिंग है एंड 2 विल बी माई आंसर। ओके, अब आप कह सकते हो कि विवेक व्हाट इफ अगर यहाँ पे मेरे को कोई ऐसी वैल्यू होती जो कि लेट से 3 होती मेरे को और मेरे पास 2 होती, ठीक है, और मेरे पास 2 वैल्यू एक्स्ट्रा होता है एक, ठीक है, और आई वुड हैव टू मार्क इट और आई वुड हैव टू इन दैट केस मेरे पास अगर 2 वैल्यू होती तो मेरे को इसको कहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग किस इंडेक्स को नेगेटिव करना पड़ता, मैं जाता यहाँ पे और 2 -1 दैट मीन्स फर्स्ट इंडेक्स को मेरे को इसको नेगेटिव करना पड़ता। अब मेरे पास क्वेश्चन ये आता है कि अगर मेरे को इसको नेगेटिव मार्क करना पड़ता तो यहाँ पे ये 0 है, अगर मैं इसको -1 बना दूंगा दैट मीन्स मैं पूरे एरे को चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। देन आई एम टेलिंग दिस एरे कि हाँ 2 जो फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे जो वैल्यू होनी चाहिए थी वो है, क्योंकि -1 हो गया है, बट दैट इज नॉट दैट विल बी अ बिग प्रॉब्लम, फिर हमारे होल एल्गोरिथम विल बी रॉन्ग। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ मार्किंग इट एज -1 व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मार्क इट एज लेंथ ऑफ ए या जो भी एरे है +1 का नेगेटिव, ठीक है। वी कैन, इससे क्या होगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 +1 इसको मैं -6 कर दूंगा, ठीक है। इसको व्हाट आई विल मार्क इट एज -6 इंस्टेड ऑफ दिस। इससे क्या होगा कि कल अगर नेक्स्ट टाइम में मेरा लूप इस पोजीशन पे आता है तो वो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेगा 6 और उसके बाद -1 करेगा उसमें से और उसको मिलेगा 5th इंडेक्स। सिंस दिस 5th इंडेक्स इज आउट ऑफ बाउंड तो उसको कंसिडर करने की ज़रूरत ही नहीं है, उस पर उसकी वजह से मेरा कोई इशू नहीं होगा या मेरे एरे में कोई चेंज नहीं होगा। तो दैट इज़ द लॉजिक कि अगर हम 0 कर दे रहे हैं नेगेटिव नंबर्स को तो उसको किस नंबर से रिप्लेस करेंगे। इससे क्या होगा, अगर मैं -6 करता हूँ तो जब मेरा लूप इस वैल्यू पे आएगा तो वो 6 उठाएगा, -1 करेगा तो 5 आएगा, 5 विल बी आउट ऑफ बाउंड्स, तो उससे मेरे एरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज हाउ वी कैन अप्रोच दिस प्रॉब्लम। दिस इज अ प्रीटी स्मार्ट प्रॉब्लम अगर आप इसको समझ पाते हो तो। और सिंस वी आर नॉट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेसेस, ओके, तो हम इस चीज़ को वी आर डूइंग विद अ कांस्टेंट स्पेस complexity, okay, that is big O of 1. Now let's go ahead and try its implementation. Okay, talking about the implementation is fairly simple. We just need to approach it in the way जैसे हमने डिस्क्राइब किया था, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, we can directly start off with for I in range len of nums, ठीक है, if nums I is less than 0 nums I is equals to 0। तो हम जहाँ जहाँ नेगेटिव नंबर्स हैं उनको पहले 0 से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, फॉर I in range len of nums, ठीक है। अब हम आइट्रेट करना शुरू करेंगे। एक वैल्यू हम ले लेंगे, वैल्यू वी विल पिक अप जो कि होगी एब्सोल्यूट वैल्यू उस पर्टिकुलर पोजीशन की, नम्स ऑफ आई। जैसे मैंने डिस्क्राइब किया था कि हमें सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, ओके। उसके बाद इफ, अब हम चेक करेंगे रेंज। वैल्यू अगर हमारी लाई करती है विद इन दिस रेंज len ऑफ nums, ओके। तो पहली कंडीशन होगी इफ nums val -1 is greater than 0, in that case nums val -1 multiply equals to -1। सो बेसिकली इस कंडीशन में हम क्या चेक कर रहे हैं, जो हमारी वैल्यू है अगर वो विद इन
हमारे जो बाउंडिंग बॉक्स था स्टार्टिंग फ्रॉम जो हमने डिफाइन किया था 1 से लेके लेंथ ऑफ a+1 तक लाई करेगी, लेंथ ऑफ a तक अगर लाई कर रही है इफ़ जो हमारी वैल्यू -1 है, जो हमारी वैल्यू है -1 इज़ ग्रेटर देन 0, देन नम्स वैल्यू -1 को हम उस पर्टिकुलर नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से। एल्स इफ अगर वो वैल्यू 0 है, दैट मीन्स वो पहले नेगेटिव थी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नम्स जो हमने डिफाइन किया था सेम इसको अगर इक्वल्स टू 0 है, इन दैट केस हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू -1 इंटू लेन ऑफ नम्स +1। ओके, ये तो हमारी हो गई वो कंडीशन। अब हम लास्ट में चेक कर रहे हैं क्या क्या नेगेटिव है, जो नेगेटिव जहां पे मिसिंग होगा उस पोजीशन की वैल्यू हमारा आंसर होगा। फॉर आई इन रेंज 1 से लेके लेन ऑफ नम्स +1 तक। ओके, if nums of I -1 is greater than equal to 0, return I। ओके, और एक कंडीशन ये भी थी कि अगर मेरे सारे वैल्यू नेगेटिव में रहते हैं, दैट मीन्स मेरा कहने का क्या मतलब है, अगर मेरा मान लो आपका इनपुट एरे कुछ ऐसा निकल के आता है, फॉर एग्जांपल 2 3, फॉर एग्जांपल ऐसा मेरा इनपुट एरे था 2 4 1 2 4 1, 3, ठीक है, ये सारे मेरे बाय डिफ़ॉल्ट फिर नेगेटिव आ जाएंगे, ठीक है। तो इस केस में मेरा आंसर क्या होगा, इस केस में मेरा आंसर होगा 5, दैट इज़ लेंथ ऑफ a+1, ठीक है। तो लेंथ ऑफ a+1 मेरा बाय डिफ़ॉल्ट आंसर हो जाएगा, वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर मेरे फॉर i इन रेंज 1 से लेके num +1 तक अगर मेरे सारे नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आते हैं तो मैं तो रिटर्न i कर दूंगा। एल्स हम क्या करेंगे, व्हाट वी कैन डू इज रिटर्न लेन ऑफ nums +1। okay, let's go ahead and submit it. So yes, this was the implementation, and thank you so much, and I'll be back with another episode.